हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे नंदिनी का चैप्टर नंबर 3 गार्गी। तो देखिए, जब हम ये महान व्यक्तित्व पढ़ने बैठे ना बेटा, तो सबसे पहले तो आप मन बनाकर बैठिए कि हमें इनकी जितनी भी बातें अच्छी हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे अंदर भी ऐसे अच्छे गुण ढालने हैं जो भविष्य में हमें भी कोई पढ़ सके, है ना। तो आगे देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऐसी महान नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अगर बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए तो वे पुरुषों के समकक्ष यानी कि उनके जैसा बनकर दिखा सकती हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, लेडीज़ हर फील्ड में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। प्लेन भी उड़ा रही हैं, दवाइयाँ भी दे रही हैं, है ना, फौज में भी भर्ती हैं। तो लेडीज़ बेटा हर फील्ड में काम कर सकती हैं। वैदिक काल में ऐसी ही एक ज्ञानवान महिला हुई, गार्गी। गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाता था। गार्गी अत्यंत शिक्षित और विदुषी महिला थी। विदुषी उन्हें कहा जाता है जिन्हें बहुत अधिक ज्ञान होता है। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया, उसमें संपूर्ण देश के प्रकांड विद्वान निमंत्रित थे। यह आयोजन इसलिए किया गया था कि सभी विद्वान एक जगह एकत्रित हों, जिससे वाद विवाद यानी आप लोग जिसे आजकल डिबेट के नाम से जानते हैं के माध्यम से पता लगाया जा सके कि विद्वान कौन है। तो विद्वान कौन है, ये डिबेट उन्होंने इसके लिए उन्होंने गौशाला की 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोला सोना बंधवा दिया और घोषणा की कि जो सबसे अधिक विद्वान होगा वह सभी गायों को लेकर जा सकता है। सब विद्वान घबरा गए क्योंकि गाय ले जाने का अर्थ था स्वयं को सर्वश्रेष्ठ विद्वान साबित करना। जब कोई भी गायों को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, उठो और गायों को ले चलो। शिष्य गायों को ले जाने लगे, तभी विद्वानों को क्रोध आ गया। उन्होंने बिगड़कर याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या तुम इतनी बड़ी सभा में स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान समझते हो? याज्ञवल्क्य ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह बात नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गायों को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। तब क्या था, सभी विद्वान चिल्ला उठे, हमसे शास्त्रार्थ करो। याज्ञवल्क्य ने इस बात से सहमत हो गए और विनम्रतापूर्वक सभी विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। धीरे धीरे सभी विद्वान प्रश्न पूछकर चुप हो गए। अंत में गार्गी ने कहा, राजन, आज्ञा हो तो मैं भी प्रश्न करूं? राजा जनक ने आज्ञा दे दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरंभ किया। गार्गी के प्रश्न अत्यंत तीक्ष्ण और गहन अध्ययन पर आधारित थे। प्रश्नों को सुनकर विद्वान मंडली मन ही मन गार्गी के ज्ञान की सराहना करने लगी, किंतु गार्गी अत्यंत विद्युमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी विद्वान का अपमान हो, और वह भी याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का। वे यही सोचकर चुप हो गई और भरी सभा में कहा, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सारी सभा गार्गी की उदारता, विद्वता और सहृदयता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी बेजोड़ प्रतिभाएं निश्चय ही हमारे देश का गौरव है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि अपने आप को सबसे बड़ा साबित करना ही ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुद्धिमानी होती है। हम अगर अच्छे हैं ना तो दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। हमेशा ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है। अगर उसकी ज़रूरत है तो हम पीछे हट जाएंगे। तो इन्होंने भी ये किया कि वो चाहती तो उसे हरा सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं हराया क्योंकि उन्हें पता था बहुत बड़ा विद्वान है वो और उसे गायों की ज़रूरत है। तो इसलिए वो उससे जानबूझकर हार गई। ये उनकी उदारता थी। ये उदारता बेटे सब लोगों में नहीं होती है। ये उदारता उन्हीं लोगों में आती है जो मौके को अच्छे से समझते हैं और जिनके अंदर बहुत ही सुंदर संस्कार होते हैं, उन्हीं के अंदर ये उदारता होती है। वरना आजकल के समाज में तो आप जानते हो एक दूसरे में कितनी होड़ लगी हुई है। एक दूसरे को बस खुद को बड़ा बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या से क्या करते रहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिल जाएंगे।